हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 2 से लेके 8 नवंबर तक की वीकली रीडिंग है टोरस। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कुछ ऑरिकल्स कार्ड देखेंगे इस हफ्ते एंड लास्ट में देखेंगे कि सम सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है एंड क्या एक्सेप्ट करना है, एंड आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस एक बात बोलना चाहूंगी, एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, ओके। टोरस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन, क्या है टोरस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन। What's the current position for a Taurus? Okay, Taurus, the magician का कार्ड आया है. Maybe you're dealing with Aries, okay, and the High Priestess. Wow, very major arcanas, okay, Taurus. Right now you're in the कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की उसमें है. मे बी शायद किसी ने मैनिफेस्ट कर लिया होगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लिया होगा, बिजनेस में आगे बढ़ गए होंगे, मेंटल लेवल पे आगे बढ़ गए होंगे, न्यू आइडियाज आ गए होंगे, ओके, इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो गए। दिस इज द मैजिशियन कार्ड, ओके गाइस, यू हैव द पावर राइट नाउ, यू लुक गुड राइट नाउ, ओके गाइस। मे बी आपके पास मनी को लेके कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल गया हो, काम को लेके सोल्यूशन मिल गया हो, आइडियाज आ गए हो। दिस इज द मैजिशियन कार्ड गाइस। आपने इस चेंज को लेके, आपने इस कमिटमेंट को लेके आपने कुछ न कुछ मैनिफेस्ट कर लिया हो, कुछ न कुछ क्या बोलते हैं, पैदा कर लिया हो उस टाइप की एनर्जी है। यू लुक गुड टोरस राइट नाउ, ओके। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, जिस भी चीज में आप जगलिंग कर रहे थे उसमें बैलेंस कर, जिस भी चीज में जगलिंग कर रहे थे, मनी, फैमिली लाइफ में या फिर जॉब लाइफ में, उसमें आपने कमिटमेंट कर लिया है एंड आप कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो राइट नाउ, ओके, या फिर बढ़ने की कगार पे हो, कमिटमेंट कर लिया है अपनी चेंज के लिए राइट नाउ, ओके टोरस। लेट्स सी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम टोरस। वेरी नाइस, हाँ टोरस, लुक गुड। What's the problem? Okay, maybe you're dealing with Leos, guys. Your problem is कि just आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपने इस पेशेंट नहीं है आप में, जो भी आपने यहाँ पर पैदा किया, मैनिफेस्ट किया है, क्रिएटिव किया है, आप पेशेंटली हैंडल करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे, आप इम्पेशेंट हो, ओके। सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर होना चाह रहे हो, रीयूनियन होना चाह रहे हो, पार्टीज करना चाह रहे हो, दैट इज योर ब्लॉकेजेस इस न्यू बिगिनिंग के लिए। दिस इज द मैजिशियन कार्ड, दिस इज आल्सो न्यू बिगिनिंग, ओके गाइस, इसलिए इम्पेशेंट हुए जा रहे हो। दिस इज योर ब्लॉकेजेस पास, ओके। सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू बिगिनिंग अबाउट एनी एरियाज गाइस, ओके। प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से, दैट इज योर ब्लॉकेजेस, बट पेशेंट नहीं है गाइस। हैंडल तो कर रहे हो बट इम्पेशेंट होके, कब मेरा ये मैनिफेस्ट होगा, कब मेरा स्टेबल होगा, उस टाइप की एनर्जी, ओके। लेट्स सी व्हाट जो ये प्रॉब्लम है आपकी, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, ओके। जो ये इम्पेशेंट है, ओके, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि इम्पेशेंट हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, दिमाग में है, किया नहीं आगे,
इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसके लिए इम्पेशेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के, इसीलिए उनकी प्रॉब्लम ये है। द रिजल्ट इज गाइज, इम्पेशेंट मत होइए। द रिजल्ट इज अपने आप को प्रोटेक्ट को तो कर रहे हैं, बट देर इज अ वरीड अबाउट योर न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग अबाउट एनीथिंग। स्ट्रेस ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही इस न्यू बिगिनिंग के लिए, वरीड हो, एंड अपने आप को बहुत ही सॉलिड तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी मनी वाइज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट यू लुक डिस्टर्ब। डोंट इम्पेशेंट मत होइए। ओके गाइज, या जो भी ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो ना आप, या न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, करने वाले हो उसमें, एंड योर ब्लॉकेजेस कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए, एंड इसीलिए आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो, वरीड हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर नियर फ्यूचर। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? नियर फ्यूचर में आप सेलिब्रेट कर रहे हो गाइस। नियर फ्यूचर में यू हैव टू डिसाइड अबाउट समथिंग। ओके, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मे बी कोई ऐसी पोजीशन आ सकती है, टू जॉब, टू सिचुएशन, तो आपको डिसाइड करना है। एंड द प्रिंस ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कप एंड द फाइव ऑफ सोर्स। मे बी शायद द नियर फ्यूचर में आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके साथ में धोखा दे रहा है, बिट्रेल कर रहा है, बैटलिंग हो रही है। ओके, थ्री पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट आप एक्शन ले रहे हो तेजी से, बट यू हैव टू डिसाइड। ओके, बैलेंस कीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तब जाके आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि दिस इज द वेरी फास्ट मूवमेंट एनर्जी। ओके गाइस, एंड दिस थ्री together, okay, there is a change about your, maybe शायद circumstances में चेंज हो रहे हैं, कलीग्स में चेंज हो रहे हैं। ओके, and there is a celebration about something about your, I think your new beginning, and आप तेजी से मूवमेंट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। डिसाइड केयरफुली फॉर योर पार्टनरशिप। अगर कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हो, डिसाइड केयरफुली, बिकॉज देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट आल्सो, 1 और 2 के लिए। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स योर इस हफ्ते की एनर्जी। एनीथिंग एल्स? Ace of Cup reverse, guys, and there is the fight about your new beginning. Okay guys, competition, fight, conflict का कार्ड है। कहीं ना कहीं वर्क एरिया में फाइट हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, चेंज को लेके फाइट कर रहे हो, चेंज को लेके अपने आप में बॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो। एंड सी, देयर इज द एस ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल लेवल पे थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो। अगर कोई चाह रहा है कि इस हफ्ते आपको ऑफर मिले या किसी भी चीज का ऑफर आए, तो देयर इज सम वेटिंग पीरियड। ओके, एंड दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड। जो भी उन्होंने पास में एफर्ट डाले थे उस चीज का वेट करना। एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स। अगर इस अपराइट, तो देयर इज द ब्रांड न्यू बिगिनिंग अबाउट समथिंग, या फिर आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे या जॉब लेवल पे, तो आपके पास में आ सकता था, बट इस रिवर्स देयर इज सम डिले। ओके, दैट्स व्हाई यू आर वेटिंग फॉर योर जॉब एरिया, मनी एरिया। कोई भी मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, तो उस चीज का भी आप वेट कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज द चेंज। इस हफ्ते गाइस फाइट फाइट होता हुआ दिख रहा है, कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा इस हफ्ते आपके जो भी आप चाह रहे हो उस चीज में डिले है। ओके, डिले है, और आपको ऐसा लग सकता है कि कंपटीशन हो रहा है, वेटिंग पीरियड है। ओके गाइस, इस हफ्ते लेट्स सी एंड सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। The moon card, and this is the very overthinking card. That's why you're thinking so much. Okay guys, the moon का कार्ड है, the Piscean card, and जैसे आपको ये बोलना चाह रहे हैं, don't think so much, डरिए मत, don't think, and this is the fear card also.
अपने फेर पे काबू कीजिए, डर पे काबू कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि डर के बाद जीत होती है। बोलते ना, अगर हम डर पे ही रहते हैं तो वो वहीं के वहीं हो जाते हैं। अगर हम एक स्टेप डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना गाइस, तो हम अपने डर पे जीत पा सकते हैं। तो उसी टाइप की एनर्जी है। एंड जैसे आपको यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट डोंट बी सो मच कंफ्यूज, देयर इज अ चेंज, कमिटमेंट कीजिए। हेरोफेंट का काम है, हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, देयर इज द इमोशनल लेवल पे स्टेबल एंड ऑफर आ रहा है। ओके, आपके पास में जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हो ना, इट्स ऑन द वे। मे बी शायद इमोशनल लेवल पे ऑफर आ रहा है, या फिर जॉब ऑफर आ रहा है, लव ऑफर आ रहा है, एंड देयर इज द चेंज। दिस इज द कमिटमेंट। ओके, हायर लेवल पे कमिटमेंट। कुछ लोग अगर हायर नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। बस एंड दिस यही बोलना चाहते, डोंट थिंक सो मच। ओके गाइस, डोंट थिंक सो मच। ओके, लेट्स सी सम एंजल्स ओरेकल कार्ड। क्या बोलना चाहते हैं आपको और क्या गाइड देना चाहते हैं? Let's see. See, indecision. You have to decide. Okay, guys. मे भी शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है। एंड जस्ट एनर्जी ओरेकल कार्ड भी यही बोलना चाहते हैं कि यू हैव टू बी डिसाइड कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है। ओके, डिसाइड केयरफुली एंड डोंट टू स्पीड। न्यू बिगिनिंग अबाउट समथिंग। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि हायर नॉलेज ले रहे हो about spiritually. Okay, this is a new beginning about something. Okay, about job level. I told you here new beginning. Okay, don't to spill. किसी किसी के लिए हो सकता है कि अक्ल साइंस सीख रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या फिर टैरोटी सीख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। ओके गाइस, उसमें कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी किसी के लिए। एंड देयर इज द सम जर्नी। इस हफ्ते में भी शायद किसी को जर्नी करनी पड़ सकती है। आई टोल्ड यू, मे बी रीलोकेशन हो सकता है, किसी का घर चेंज हो सकता है, या कोई घर बाहर से घर पे आ सकता है। देयर इज द जर्नी। ओके, इस हफ्ते गाइस, जर्नी अबाउट एनीथिंग। ओके गाइस, लेट्स सी सम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड। दिस इज अ ब्लैक मून एस्ट्रोलॉजी। ऐसे देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल, कौन सा प्लैनेट अफेक्ट करने वाला है। ओके, which planet affected, which planet affected? सोलर स्कीप। वीनस का कार्ड आया गाइस। इस हफ्ते में भी शायद आप अपने लव लाइफ में, अपने मटेरियल थिंग में, वीनस ऑल अबाउट material thing, love life, stability, about something. But there is the solar eclipse. Okay, revolution. There is a completion about something. Okay, guys, I told you here there is a completion about something. This is the solar eclipse, revolutionary. मे बी इस हफ्ते आपकी मे बी वैसे भी अभी वीनस नीच के चल रहेगा, ऐसे थोड़े से रेवोल्यूशन हो सकता है। दिस टू कार इज फ्लूड। सी मास्टर नंबर में भी किसी किसी के लिए दिस इज द 4444444। ओके, 3 कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन हो सकता है। 444 इज इक्वल टू 12। ओके, एंड 2 + 1 इज 3। 3 इज जेमिनी, कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन हो सकता है, कम्युनिकेशन में चेंज हो सकता है। ओके, थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। बट देयर इज द समथिंग कंप्लीशन अबाउट योर मटेरियल थिंग, अबाउट योर फाइनेंशियल नेगेटिव थिंकिंग। बट देयर इज द आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो रहा है। ओके गाइस, इस हफ्ते में भी शायद आपके लिए 444 नंबर हो। एंड सी टॉरस का कार्ड आया है गाइस।
वीनस एंड टोरस, मटेरियल थिंग, किसी किसी के अगर कुंडली में वीनस अच्छे हो तो उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज अभी वीनस वैसे भी नीच के चल रहे हैं तो थोड़े से उनको खर्चे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रेवोल्यूशनरी, कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपके मनी मैटर को लेके, ओके, आपकी लव लाइफ को लेके, तो थोड़ा सा संभालिएगा। अदरवाइज नाइस, स्टेबिलिटी का कार्ड है। वीनस इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, केयरिंग, अपना ख्याल रखना, अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी को देखना, उस टाइप की एनर्जी है, बट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बिकॉज अभी वीनस नीच के चल रहे हैं, तो या थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है टोरस, क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते। ओके, सरेंडर टू योर इंट्यूशन, सेम कार्ड आया था एरीज के लिए गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपको इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा हो, शायद ये जो इंडिसीजन है इस चीज में आपको गाइड देना चाह रहा हो, तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अपने फ्लैशेस पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे। ओके गाइस, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। सी गाइस, आपका यहाँ पर गाइस की ब्लॉकेजेस है, आपका पेशेंट इम्पेशेंट हो रहे हो एंड बहुत ही वरीड हो रहे हो। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। आपने अभी अपना न्यू बिगिनिंग तो कर दिया, आपने जितना हार्डवर्क करना था कर लिया। ओके गाइस, तो उसको ज्यादा पुश मत कीजिए कि हाँ मुझे अभी के अभी रिजल्ट मिलना चाहिए बोल के, क्योंकि हम हार्डवर्क ही कर सकते हैं, रिजल्ट हम हमारे हाथों में नहीं होता, वो जब डिवाइन टाइमिंग होता है, जब डेस्टिनी चाहती है तभी होता है। तो इस हफ्ते आपको डिवाइन टाइमिंग पे वेट छोड़ देना चाहिए। अगर जिसने चाहते हैं कि मैंने बहुत एफर्ट कर लिया है, मेहनत कर लिया है, तो मुझे उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, किसी किसी के लिए डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सही वक्त सही टाइम पे उनको जवाब मिल जाएगा। ओके गाइस, एंड थर्ड कार्ड इज सरेंडर टू इनर पीस। ओके गाइस, cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative movement. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Other will feel your good vibe too and your life will flow more easily. Okay guys, आई थिंक इस हफ्ते ना गाइस आप लोगों को, अगर जिसकी लाइफ में भी ऐसा स्ट्रेस है, ऐसा वरीड है, तो उसको अपनी इनर गाइडेंस पे, इनर पीस पे ध्यान देना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड सही रहे और आपकी अंदर की शक्ति आपको गाइड करे और शांति से रहे। ओके, सरेंडर टू इनर पीस। अगर हम मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, थोड़ा बाहर घूमेंगे, नेचर पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो गाइस, अगर हम अंदर से खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। बाहर से खुश होते हैं और अंदर से खुश नहीं होंगे तो कुछ अच्छा लगता है नहीं ना। उसी टाइप की एनर्जी है कि जैसे इस हफ्ते आपको अंदर से इनर पीस को ढूंढना है, उसके ऊपर सरेंडर करना है। ओके टूरस, लेट्स सी, सवाल पूछिए एंड जैसे आपके सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं, रोज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, रोज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, रेडी टोरस? ओके, आई कांट टेल यू गाइस, एरीज के लिए भी सेम ही आया था, जस्ट एयर फ्रॉम नाउ, मे बी आई थिंक यू डीलिंग विद एरीज। ओके, एयर फ्रॉम नाउ, अगर किसी ने सवाल पूछा है कि टाइम, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें वरीड है, मेरा स्टेबल बिजनेस कब हो जाएगा, एयर फ्रॉम नाउ। ओके, किसी चीज में भी। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज द रोमांस, रोमांस इज ऑन द वे गाइस। ओके, अगर कोई चाहता है कि रोमांस आए, पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हो रही है, होगा। ओके, किसी का अगर पार्टनरशिप में अप्स एंड डाउन चल रहा है तो वो बॉन्डिंग हो रहा है इस हफ्ते। ओके गाइस, बताना जरूर बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके,
Yeah, guys. Very nice, Taurus. दिस वॉज योर रीडिंग टोरस. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो करने की और ज़्यादा उत्साह बढ़ती है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.